नहीं एयरपोर्ट पे टीम को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि जी विराट रोहित ये वो उनके बाद अब कौन देखेगा। आज ना लॉर्ड्स टेस्ट मैच अगला सेल आउट हो चुका है। मैं विराट या रोहित या अश्विन, पुजारा, रहाणे, मोहम्मद शामी, उनसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, बट यार ये ना शुभमन गिल की टीम को सपोर्ट करना, और प्लीज हाथ जोड़ के ये मत लेके आना वो जो आप पहले करते थे ना, ये प्लेयर इसका है, वो उसका बुरा है, इसने पाटों पे रन बनाए, इसने फलाने पे। प्लीज यार, बहुत बड़ी जीत मिली है भारत को, और अगर हम इस टीम पर विश्वास कर, मैं तो इस टेस्ट मैच से पहले मेरा विश्वास नहीं था भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा था इनकी सोच ही नहीं पता नहीं कैसी है, ये टेस्ट क्रिकेट कैसी खेल रहे हैं। विराट ने फिर रोहित ने एक अलग तरह से बॉलिंग खेली, अब मुझे लगा यार ये क्या कर रहे हैं, वो जीत इनकी हुई है। इंपॉर्टेंट चीज भाई, अपने हाथों से जीते हैं वो, लिखा है सर, किस्मत से नहीं जीते। लिखी है वो जीत, उन्होंने खुद लिखी है, सारे चीजों को ठीक करके लिखी है। और वही बात है ना कि लीड्स में जब आप हारे तो ये लगा कि यार इस टीम में अंदर गेंदबाजी का ये है वो है फलाना है, लेकिन इस टीम ने बोला कि नहीं यार, हम यहाँ आए हैं और हमारे पास वो ताकत है और वो हमारे पास काबिलियत भी है। एजबेस्टन के अंदर में आप मुझे एक दिन भी ऐसा बता दीजिए जहां पर आपको लगा हो कि ये वो खिलाड़ी हैं जिनमें से आधे से ज्यादा इंग्लैंड में पहली बार खेल रहे हैं। कप्तान जो है वो पहली बार ही यहां पर आके टेस्ट क्रिकेट में मिल गया उसको सीधे कप्तानी। 25 साल की उम्र में शुभमन गिल ने आज वो अचीव किया है ना जो लोग सोचेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि आज इस जीत के बाद, चूंकि अभी सीरीज पूरी खुली हुई है, इसी सोच और इसी मेंटालिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, जब इंग्लैंड की धरती पर भारतीय टीम ने कदम रखा था तो क्या आपको लग रहा था कि हम मैच ये पहला या दूसरा मैच जीत सकते हैं? नहीं, क्या आपको लग रहा था कि हम सीरीज में इस तरह की कड़ी टक्कर इंग्लैंड को दे सकते हैं उन्हीं की जमीन पर? क्योंकि जब वो टीम आई थी आपके पास विराट नहीं थे, आपके पास रोहित नहीं थे, एक नया कप्तान था और उसके साथ कई सवाल भी थे। जब हम जा रहे थे ना, जाने से पहले मुझे मुश्किल लगता था। जाने से पहले मुझे इसलिए मुश्किल लगता था बिकॉज इंग्लैंड है, हरी पिचेस होंगी, मौसम ठंडा होता है, ये नई बैटिंग कैसे खेलेगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बॉलिंग पर विश्वास था। बल्कि आपने शुरुआत से बॉलिंग को लेकर कहा था इंडिया की बॉलिंग बड़ी अच्छी है। आएगी, हम कह रहे थे 250 पौने 300 अगर इंडिया मैच में रन बनाएगा तो मैच में बना रहेगा। मुझे नहीं पता था कि विकेटें ऐसी होंगी, और ये इंग्लैंड की स्ट्रैटेजी थी। क्या उन्होंने आपको पाटे दे दिए कि जाओ तुम भी रन बनाओ पर हम तुम्हारे से आप बना देंगे। बैकफायर हुआ ना सर। अब देखो वो एक टेस्ट में जीते हुए हैं, हालांकि मैं सच बताऊं वो मैच इंडिया का था, इंडिया ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी होती, इंडिया आज 2-0 अप होता, क्योंकि हमने बैटिंग तो वहां पे बुमराह ने पहली पारी में 5 आउट किए थे, आपने जाया किए सेकंड पारी में। आपने 9 कैच छोड़े थे, 9 कैचेस। और लास्ट दिन आज वो शुभमन गिल को देखो, कभी कभी ना वो टाइम, वो एक मैच आता है, मुझे याद है फरवरी का, अब मुझे तारीख नहीं याद, 26, 27, 28 फरवरी या समथिंग लाइक दैट था, होबार्ट में जो मैच था 2012। विराट कोहली उस दिन सुपर बॉय से एक पारी में, एक मैच में सुपरमैन बन गए थे, एंड देन ही नेवर लुक बैक। शुभमन गिल, इंडिया खेल रहे बड़ी देर से, आज शुभमन गिल सुपर बॉय से सुपरमैन बन गए हैं। क्यों? फेल भी होंगे, टीम भी हारेगी, बट आज शुभमन गिल ने अपनी बैटिंग से और जो ये जीत मिली है उससे इतना विश्वास अपनी टीम में कर दिया है। बिल्कुल, बात फैंस की नहीं है, हम तो गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना दास हैं, बट जो टीम है वो एक हो गई है। और मैं गौतम गंभीर को भी उसमें रखता हूं भाई। सॉरी गौतम, मैंने भी पहले दिन बोला था यार क्या टीम चुन रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो, आप जीत गए बॉस, हम सब जीत गए। तो मेरा ये मानना है कि जब लीड्स में टेस्ट मैच हुआ था ना आकाश, तब मुझे लगा यार इंडिया जीतेगा यार, क्यों नहीं, पर 9 कैच छोड़ दिए। यहां आके मैंने सोचा कि अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ में तो इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से शिकस्त हुई है, क्योंकि ये मैच जो कि इंडिया बहुत ही आसानी से जीत सकता था, उसे इंग्लैंड के बैट्समैन ने पूरी गेम ही पलट कर रख दी है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के सारे बैट्समैन शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनके स्कोर हर एक के 100 प्लस हैं, जो कि शायद ही इंडिया की हिस्ट्री में हुआ हो। और अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडिया के पास सबसे खतरनाक बॉलर जसप्रीत बुमराह था,
लेकिन बुमराह के होते हुए भी इंग्लैंड ने इंडिया को बहुत ही बुरी तरह से हराया है। जसप्रीत बुमराह जिस अकेले ने ही 5 विकेटें इंग्लैंड की लीं, लेकिन इंडिया के दूसरे बॉलर्स ने हमें बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स तो इतने ज़्यादा खास नहीं हैं, लेकिन और उनकी बैटिंग भी कोई खास नहीं चल रही थी। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में बेन स्टोक्स, बेन डकेट और हैरी ब्रूक ने बहुत ही अच्छे रन स्कोर किए और इंडिया के मुंह से वो मैच छीन कर ले गए। इंडिया के पास सिर्फ बुमराह ही नहीं बल्कि मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खतरनाक बॉलर्स थे कि जिनके टेस्ट सीरीज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं। और इंडिया की बैटिंग से हम बिल्कुल भी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उन्होंने ऐसे परफॉर्म करके दिखाया। लेकिन सेकेंड इनिंग में जब इंग्लैंड की बारी आई तो बुमराह को अगर हम निकाल दें तो इंडिया की सारी बॉलिंग चौक कर गई और इसी का इंग्लैंड ने फ़ायदा उठाया और अकेले बेन डकेट ने ही 149 रन स्कोर किए, यानी कि 3 50s। अब उससे भी बुरी बात ये हुई है कि बुमराह जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड इनिंग में इतने ज़्यादा ओवर डाले हैं कि जिसकी वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें, क्योंकि जब इंडिया की सारी बॉलिंग ही चौक कर गई तो शुभमन गिल जैसे कि दूसरे कैप्टन किया करते थे उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया और बुमराह को बॉल थमाकर कहा कि जाओ अब तुम ही हमें बचा सकते हो। जहां तक हो सकता था बुमराह ने डिफेंस किया और 5 विकेट निकाल ली, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा ओवर्स करवाने की वजह से उनके इंजरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से सेकंड टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है वो आपको देखने को ना मिलें। और दूसरी तरफ एशिया कप जो कि हम सुन रहे थे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है आपको कभी देखने को ना मिले, आईसीसी ने और एसीसी ने अनाउंस किया है कि सितंबर में एशिया कप होगा और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि ये मैचेस ही सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप लेकर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।